आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमना में एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। इसका एहतमाम दबिस्तान अदब रफ़ियाबाद ने किया था। इस अदबी कॉन्फ्रेंस में दो ख़ास शिक्कें हुई। एक शिक ये थी कि एक शायर यास्मीन अहद नाम से अभी अदब की दुनिया में वायरल हो रही हैं। उनकी दो किताबें रिलीज़ हो गई, एक कश्मीरी में और दूसरी अंग्रेज़ी में। कश्मीरी किताब का नाम है सुकस पते गोम, और इस दूसरी शिक में कई एजाज़ात दिए गए जिनमें शान रफ़ियाबाद और वगैरह वगैरह दिए गए। रफ़ियाबादी और शबनम शबीर को दिए गए वो एजाज़ात। किताब के हवाले से ये कहूँगा कि ये कश्मीरी किताब कश्मीरी अदब में एक इजाफ़ा है, क्योंकि जो नए वारिस हो रहे हैं एज़ शायर एज़ पोइट, ये एक खातून शायरा हैं यास्मीन अहद। इनकी किताब मुख्तलिफ़ अंदाज से मुनफरद है। गज़लें, नज़में और वज़न लिखे हैं नए अंदाज में और नए शेरी पैराए में। ये अदब के लिए एक नई जहत है जो नवामोज़ों के लिए एक मशाल राह साबित हो सकती है, और ज़रूर कश्मीरी अदब में इसका एक इजाफ़ा माना जाएगा। का रुझान है कि कश्मीरी अदब की तरफ, बल्कि कुल्हुम अदब की तरफ कश्मीरी ख़वातीन अब बाज़ाब्ता दिलचस्पी ले रही हैं और अपनी सलाहियत से अपनी एंट्री मार रहे हैं। वजूहत यह है कि दरअसल एक जो मादियत की एक राव चली है और नौजवान AI के साथ वाबत हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ज़रूरत यह है कि नौजवानों को और लोगों को अपनी जदीद उलूम के साथ साथ अपनी तहज़ीब के साथ जोड़ा जाए। इस चीज़ के लिए सरकारी और गैर सरकारी अंजुमनों को ज़रूर ये प्रोवाइड करना चाहिए कि नौजवानों को और दिलचस्पी रखने वालों को प्लेटफार्म मुहैया किया जाए ताकि उनकी सलाहियतें बाज़ाब्ता सामने आ जाएँ लोगों के लिए और अदब के लिए। बहुत फ़र्क है, जो चीज़ हमें इंटरनेट से मिलती है या AI से मिलता है, लेकिन जो अपनी तख्लीकी सलाहियतें हैं वो तख्लीकी सलाहियतें इंटरनेट की तहरीर में बिल्कुल नापैद हैं। तख्लीकी सलाहियतें लिखने से, पढ़ने से, मुताला करने से और अपनी तख्लीकी सलाहियत को इस्तेमाल करने से सामने आ जाती हैं। नौजवानों को खासकर जो इस दौर के नौजवान हैं उनको चाहिए कि वो किताब पढ़ने के साथ वाबस्ता हो जाएँ। कॉलेजों में, स्कूलों में, घरों में अपने तहजीबी जो विरसा है उनका कश्मीरी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, वो बहुत ही एक विरसा है, उसको हाथ लगाएं, उसको पढ़ें, तब जाके वो इंटरनेट से भी मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम यास्मीन अहद है। मैं एक्चुअली पहले से ही लिखती थी, बचपन से ही थोड़ा थोड़ा लिखने का शौक़ था, लेकिन फिर कुछ ऐसे ज़ख्म ज़िंदगी में मिलते हैं जो आपको अपना वो बताने के लिए मजबूर कर दे कि आप किसी को बताएं। लेकिन अगर आप किसी को बार बार बताएंगे तो शायद सही नहीं रहता है। तो मैंने उस दर्द को, उस एहसासात को, जो भी मेरी ज़िंदगी के मामले थे, उनको अपने एक डायरी को सौंपा था जिस पे मैंने सब कुछ अपना बयान किया था। तो ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि इसको आप एक किताबी सूरत दे दो। तो आज जो ये किताब अजरा हुई है, इसमें इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और उन सभी कलमकारों का सपोर्ट है जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मेरे फॉलोअर्स है, मैं सोशल मीडिया पे अपने कलाम पहले स्टार्ट में डालती थी, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। मैंने बहुत सारे मुशायरों में पार्टिसिपेट किया, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, जिसका आज ये नतीजा है। 2 किताबें आज अजरा हुई है, ये रिलीज़ हुई है। एक मैंने कश्मीरी में लिखी है जिसका नाम है सुकस पते गोम, जो मैंने अपने ब्रदर्स मेरे 2 इस दुनिया से निकले हैं उनको डेडिकेट किया है। और है मेरी इंग्लिश किताब, उसका नाम है फ्रेगमेंट्स ऑफ अ हिडन सोल। एक्चुअली एक औरत के लिए इतना बड़ा सफ़र तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब एक औरत को समाज भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, फैमिली भी संभालनी होती है, बच्चे भी। तो उसके दौरान फिर मेरा जो ये ख्वाब था, एक्चुअली जो पोइट्री है, मैं समझती हूँ मेरे लिए एक मेडिसन है। अगर मैं लिखूँगी नहीं, मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो मतलब मेरी जो सारी ज़िंदगी की थकानें होती है, जो भी है गम, परेशानियाँ, दुख सुख, मैं अपनी डायरी को सुपुर्द करती हूँ, मैं सब कुछ उस पर लिख देती हूँ। तो उसी चीज़ ने एक किताबी शक्ल इख्तियार की जो आज आपके सामने आ गई। मैं सभी औरतों को ये बताना चाहूँगी कि मतलब गम, परेशानियाँ, स्ट्रगल्स, पेन, ये सब की ज़िंदगी में इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर शायद ये नहीं होगा तो हम इंसान नहीं हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट इससे उभरना, आप अपने इस दर्द को कौन सी शक्ल देते हैं? डिप्रेशन की शक्ल देते हैं, तन्हाई की शक्ल देते हैं, या सामने समाज में सर उठा के आगे आने की शक्ल देते हैं? आज मैंने वो करके दिखाया। मतलब था मुश्किल है मेरे लिए ये सफ़र, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से, मेरे लोगों के जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मुझे पजीराई करते हैं, उनके सपोर्ट से मैंने आज इस ड्रीम को पूरा किया और मैंने दिखा दिया कि दर्द को छुपाने वाली जगह अगर हम दिल में बनाएंगे तो शायद हम डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, जो कि आज आप देख रहे हो समाज में ऐसा कुछ ज़्यादा है। तो उसको एक शक्ल देना, उसको सर उठा के जीना, वो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। लेकिन हालांकि ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वुमरी पर्नोमुत मगर युस लगाव दिलचस्पी अदबस अच्छा सारी सदर से इजाजत इस मुबारक वीज की खानदान सुना तो गाड़ी जारो कल इंसानियत बदनाम है बेयार इंसानो थलेने कुदरत थुन चलो बुदनार इंसानो तो अगर नजीर सब्र इतना गसन किताब इतना दाम पर अगर नजीर सब्र तशरीफ तो करन पन और शबनम शबीर साहब की उनकी जानिब से आवाज है दोनों की उसी एक फजा में कागज का जहां और है तेरी जो मुबारक अरशद सबान तशरीफ किंतु चीजें पड़ जाती इनका तो डॉक्टर तिरुगी रवा डॉक्टर रूफ आदिल सर ने शुक्रिया Thank you. She helped me.